हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितम्बा शिल्पी क्लासेस में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। और रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। और आज जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे मुख्य सेविका होती क्या है और उसके जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, भूमिका क्या होती है, फिर कार्य क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य सेविका, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि देखिए, मुख्य सेविका तो बाद में आएगी, पहले तो आंगनबाड़ी समझ लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जो मुख्य सेविका हमारी हैं उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिल के काम करना होता है। तो इस बात को समझ लेना। साथ ही बता दें, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है मुख्य सेविका की। उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारी क्लास अटेंड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट दे देंगे हम, तो आप उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेहतरीन क्लास रहेगी। तो समझिए आंगनबाड़ी है क्या। जब आंगनबाड़ी समझ लेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा मुख्य सेविका, क्योंकि यही नींव है मुख्य सेविका की। जो कि आंगनबाड़ी केंद्र एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का एक हिस्सा है, जो केंद्र सरकार की योजना है। और इस योजना को भारत में 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था और भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जो बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं की सेहत पर केंद्रित है। बच्चों और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनकी सेहत अच्छी बनी रहे, इस पर केंद्रित है। देखिए, आंगनबाड़ी माँ और बच्चों की देखभाल का केंद्र है। जो आंगनबाड़ी क्या है, माँ है और बच्चों की देखभाल का केंद्र है। ये योजना जो है वो बच्चों की भूख, कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू की गई थी। और आंगनबाड़ी का अर्थ होता है आंगन आश्रय। ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी लगभग 400 से लेकर 800 लोगों की जनसंख्या के आधार पर बनाई जाती है। ये संख्या याद रखना। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर एक या एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं। तो ये भी याद रखना, किसके द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के द्वारा। प्रत्येक गांव में 6 वर्ष तक के बच्चों को अनेकों सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं के अंतर्गत आपका पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य, टीकाकरण, ये सब आता है। और इन सुविधाओं का खर्चा भी नाम मात्र होता है। इस योजना का उद्देश्य होता है 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, याद रखिए, इसी कुल मिला के जो आप पेपर देने जा रहे हो मुख्य सेविका के बारे में है, तो 6 वर्ष तक का याद रखना। 0 से 6, कहीं कहीं दिया था 6 माह से लेकर 6 वर्ष, तो इन सबको ध्यान रखना 6 वर्ष तक। तो 6 वर्ष तक के बच्चों को हर प्रकार की सुविधा का लाभ दिया जा सके, ताकि कोई बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो। इस योजना का तहत बच्चों और माताओं को दी गई जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाया जाता है। और आंगनबाड़ी केंद्र वह स्थान है जहां बच्चों और माताओं को घर जैसा वातावरण मिल पाता है। जैसा घर का वातावरण है वैसा, जब वो निसंकोच ही सुविधाओं का लाभ उठा पाती हैं। देखिए, स्तनपान कैसे कराना चाहिए बच्चों को। कुपोषित बच्चे हैं तो उनका कुपोषण कैसे ठीक करें, कैसा आहार दें। गर्भवती महिलाओं को कौन से टीके लगवाने चाहिए, कौन से बाद में, कौन से पहले, इन सब का ज्ञान, ये सब ज्ञान कहाँ द्वारा दिया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र में। और बच्चों को और जो स्त्रियां हैं, महिलाएं, उनको आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाने सुविधाएं कौन सी हैं, तो देख लीजिए। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों का टीकाकरण। ये जो सुविधाएं हैं, इन्हीं सुविधाओं को मुख्य सेविका द्वारा देखा जाना है कि ये सुविधाएं ढंग से दी जा रही हैं कि नहीं। जो वितरण करने को बोला गया है सरकार की तरफ से, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सही से कर रही हैं कि नहीं, सामान पहुंचा रही हैं कि नहीं, रख रखाव ढंग से कर रही हैं कि नहीं, योजनाओं का लाभ पहुंचा रही हैं कि नहीं गांव के लोगों को। तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों का टीकाकरण, नवजात शिशु व 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखभाल, सभी गर्भवती स्त्रियों के लिए जो प्रसव से पूर्व सेवाएं, टीकाकरण,
3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को विद्यालय शिक्षा, जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते उनको विद्यालय शिक्षा दी जाती है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाता है। 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य जो है वो वातावरण देना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बच्चों के खान पान का ध्यान रखा जाना कि बच्चे कैसा खाना खा रहे हैं। बच्चों और माताओं के लिए जो भी सामान आता है उसे घर घर पहुँचाना। सैनिटरी पैड वगैरह सही से वितरण करना, ये सब जो किशोरियों के लिए जरूरी है, इनका वितरण ढंग से हो रहा है कि नहीं, ये सब भी। किसी को कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। किसी कुपोषित कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कुपोषित हो गया है तो उसे क्या करना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। साथ ही उसे क्या करना, केंद्र अस्पताल भेजना। 15 से 45 वर्ष के बीच औरतों को स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान कराना। तो ये सब कार्य होते हैं आंगनवाड़ी में, और इन्हीं सब कार्यों की निगरानी करना, इन सब कार्यों के प्रति प्रशिक्षित करना, उन्हें ट्रेन करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किसका कार्य होता है, मुख्य सेविका का, जिसका आप पेपर देने जा रहे हो। ये सब काम आपको करने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, सहायिका होते हैं, उनको आप फिल्म के थ्रू, दृश्य सामग्री के थ्रू, किसी भी थ्रू, आप पोस्टर के थ्रू, एक्शन के थ्रू, किसी थ्रू आपको अच्छे से उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। फिर वो उस ट्रेनिंग को आपसे लेंगे और गांव-गांव, घर-घर उस ट्रेनिंग को लोगों को उसी तरीके से समझाएंगे। जैसे आप समझ लो, आप SBI बैंक में क्लर्क बने या PO बने या कोई भी आपकी गवर्नमेंट जॉब है उसमें है, तो आप देखते हो पहले क्या ट्रेनिंग पीरियड चलता है सबका। तो किसी का 15 दिन का, 20 दिन का, 2 महीना, 3 महीने का, उसमें क्या सब सिखाया जाता है ना आपको। जो लोग होते हैं ट्रेनिंग देते हैं ना, फिर आप उस चीज़ को जब ट्रेनिंग आप ले लेते हो तब वो कार्य करते हो ना। जैसे बैंक में आप क्लर्क बन गए तो आपको 15-20 दिन या 1 महीने की जो भी होता होगा पीरियड, मुझे नहीं पता, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ही आप क्लर्क की जो सीट होती है उस पर बैठते हो, फिर काम करना चालू करते हो, फिर आप उसको अच्छे ढंग से करते हो। वही हाल है आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता का, कि इसमें क्या होगा, जो मुख्य सेविका जो हैं वो क्या करेंगी, उनको जो सरकार की तरफ सुविधाएं दी जा रही हैं, जो भी स्वास्थ्य संबंधित मिशन है, उन सब के बारे में हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है उनको सब बताएंगी, ट्रेनिंग देंगी, हर तरीके से कोशिश करेंगी समझाने का, जिससे वो अच्छी तरह समझ सके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या है, उन सबको गांव-गांव, घर-घर जाके अच्छे से लोगों को समझाएंगी। और जो आंगनबाड़ी केंद्र होगा, जो आपका आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा, जो सुविधाएं सरकार ने जो मुहैया कराई हैं सबके लिए, जो गर्भवती महिला के लिए, स्तनपान कराने वाली महिला के लिए, जितनी भी, वो सब सुविधाओं का लाभ गांव में रहने वाले बच्चों को पहुंचाएंगी, माताओं को पहुंचाएंगी। 15 से 45 वर्ष के बीच औरतों को स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान कराना। आंगनवाड़ी, देखिए आंगनवाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों की देखभाल का केंद्र है। बच्चों की भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आंगनवाड़ी का अर्थ होता है आंगन आश्रय, और इस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्र भारतीय गाँव में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है, और यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। यह मूल स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में गर्भ निरोधक परामर्श, आपूर्ति, पोषण शिक्षा, पूरक यानी अनुपूरक आहार, ये है कुपोषित माँ या बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए दिया जाता है। साथ ही पूर्व विद्यालय की गतिविधियाँ, जो बच्चे विद्यालय जाने से पहले के जो बच्चे होते हैं उनको एक विद्यालय जैसा माहौल दिया जाता है, वैसे ही प्री स्कूल जो होते हैं वो। केंद्रों को मौखिक रिहाइड्रेशन, नमक, बुनियादी दवाओं, गर्भ निरोधक के लिए डिपो के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उसमें आपका मौखिक रिहाइड्रेशन नमक होता है, बुनियादी दवाएं जो इम्पोर्टेंट दवाएं वो गर्भ निरोधक के लिए डिपो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब है। अब समझ लेते हैं मुख्य सेविका। जो मुख्य सेविका वही तो इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां क्या हैं, फिर हम लोग कार्य भी पढ़ेंगे और उनकी भूमिका भी पढ़ेंगे।
देखिए मुख्य सेविका क्या होती है। मुख्य सेविका प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसे हम मुख्य सेविका या आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कहते हैं। मुख्य सेविका अपने नीचे काम करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को कार्य करने के संबंध में मार्गदर्शन देती है। मैंने अभी बताया ना, ट्रेनिंग देती है और उन्हें छोटे छोटे बच्चों की आवश्यकताओं देखभाल करने की जिम्मेदारी के बारे में जागरूक करती है और काम कैसे करना है इसका सुझाव देती है। मुख्य सेविका को ग्रामीण क्षेत्र की सभी छोटे छोटे शिशु की माँ भी कहा जाता है। गरीब बच्चों को कुपोषण बीमारियों से बचाने के लिए 1975 है ये 75 में भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये काम है, मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां हैं, कार्य हैं। अभी और विस्तार से पढ़ेंगे जिम्मेदारियां। एक ढांचा समझ लेते हैं। देखिए मुख्य सेविका को समझने के लिए आप समझ लो निदेशक, जिला कार्य अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। तो एक नॉर्मल ढांचा है। यहाँ से योजना और सरकार ने दी, निदेशक के पास आई, फिर इन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को बताया, इन्होंने इनको, इन्होंने इन्हें और इन्होंने इनको। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उस डाटे को पूरा करेंगी। टीकाकरण का डाटा है, जो अनुपूरक पोषण आहार वितरण करने का है, कितनी मातृ मृत्यु दर है, मृत्यु दर कितनी, बाल मृत्यु दर कितनी हो रही है, कौन सा रोग फैल रहा है, ये सब, इन सब का डाटा बनाना, मुख्य सेविका को देना। वो रजिस्टर मुख्य सेविका अपने पास रखेगी, बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास भेजेगी, ये ऊपर जाता है, फिर निदेशक के पास जाता है, फिर हमें वो डाटा मिलता है छप के कि इतना इतना ये। तो ये है इसका ढांचा, इस तरीके से समझ लीजिए। समझ में आ गया होगा, मैंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। कुल मिला के मुख्य सेविका आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की हेड होती हैं और इनके साथ मिलकर ही इनको कार्य करना होता है, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। कुल मिला के आपको निगरानी मुख्य सेविका को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर रखनी है। प्रशिक्षण प्रदान करना। देखिए जो मुख्य सेविका हैं उनको क्या करना है, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या करना है, ट्रेन करना है, बताना है भाई कि ये रोग फैल रहा है और आपको गांव में जाकर, परिवार में जाकर लोगों को जागरूक करना है, समझाना है कि इस रोग से बचाव कैसे करना है, स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है कि शौचालय करने के बाद हाथ धुले, अपने दांतों की सफाई रखे, स्नान करे रोज़, इन सब के बारे में बताना है। संचारी रोग फैल रहा है तो उसके बारे में जागरूक करना है, उससे बचाव कैसे करना है तो वो समझाना है। स्तनपान कैसे कराएं, बच्चों को कुपोषित होने से कैसे बचाएं, इन सब के बारे में हमें क्या करना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करना है मुख्य सेविका को, और वो प्रशिक्षित करेंगी, मतलब ट्रेनिंग क्या समझाएंगी गांव के लोगों को, उन्हें बताएंगी। जो गर्भवती माताएं हैं, किशोरी हैं, बहुत सारे गांव में होते हैं ना किशोरी, सैनिटरी पैड बड़ा अजीब से समझा जाता है, तो सैनिटरी पैड के में बताएंगी उनको, किशोरियों को, उनको वो सुविधाएं जो सरकार दे रहा है सैनिटरी पैड की वो पहुंचाएंगी लोग गाँव के लोगों तक। तो देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ जिम्मेदारियां करने के अलावा अन्य कर्तव्य भी होते हैं मुख्य सेविका के। तो क्या होता है कि कम आर्थिक स्थिति से कार्यक्रम से होने का विशेष रूप से कुपोषित वर्ग से संबंधित है। तो साथ ही लोगों तक ये भी बात पहुंचाना कि हमारी कम आर्थिक स्थिति है, उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, कुपोषण से अपने बच्चों को, अपने आप को बचा सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उम्र व बच्चों के वजन का आकलन करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो वो क्या करेंगी, जो बच्चों की उम्र का वजन करेंगी, उनकी उम्र लिखेंगी, उनका वजन लिखेंगी कि हाँ इतनी उम्र में इतना वजन है। एक सरकार की तरफ से मानक बनाया गया है कि इतनी उम्र में इतना वजन होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, और अगर नहीं सही है तो उनको मार्गदर्शन देंगी कैसे वजन ठीक किया जाए, कैसे इसे कुपोषित होने से बचाया जाए। प्रभावी तरीकों का प्रदर्शन करेंगी। जो मुख्य सेविका है बहुत अच्छे से तरीके से समझाने का प्रयास करेंगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को,
उनकी वो अच्छे से समझ सके, और उनको भी ट्रेन करेंगी कि आप गांव जब परिवार के लोगों से मिलने जाओ तो उनको समझाने के लिए अच्छे से अच्छा, अगर क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है तो भी अच्छे से वो समझ सके। जिस भाषा में उनको जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं उस भाषा में उनको समझाएं, प्रशिक्षित करें। जैसे क्या होता है, आप चित्र के थ्रू समझाओ, जैसे पैम्पलेट है उसमें चित्र बना कार्टून जैसा, वैसे आप समझाओ। तो पैम्पलेट लिख के समझाओ कि नहीं ऐसे हाथ धुलना है, तो उसको देख के इंटरेस्ट भी आता है और समझने में मज़ा भी आता है। माताओं को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करना और उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है इसके बारे में ज्ञान देखना। फिर क्या करती है जो मुख्य सेविका क्या करेगी, इनका आंकड़ा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेगी कि भाई कितना माताओं के स्वास्थ्य गिरा हुआ है, कितना सुधार है, कितने बच्चों का कुपोषण के शिकार हैं, कितनी वृद्धि बढ़ी है बच्चों की, जो कुपोषित बच्चे थे, कितने बच्चों का वजन घट रहा है, मृत्यु दर कितनी हो रही है। तो इन सब का जो डाटा है वो इकट्ठा करेंगे मुख्य सेविका, और ये मुख्य सेविका क्या करेंगी, इन सब डाटा रजिस्टर जो बना के रखा है इन सब का आंकड़ा ये बाल विकास परियोजना अधिकारी को रिपोर्ट करती हैं। फिर बाल विकास परियोजना अधिकारी ऊपर रिपोर्ट करेगा। साथ ही मुख्य सेविका को कोशिश करनी है कि शिशु मृत्यु दर को कम करना। जो अनजाने में जो गर्भवती महिलाएं हैं, ज्ञान के बिना जो गाँव के लोग हैं वो अच्छा पोषण नहीं ले पाती हैं और सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शिशु मृत्यु दर बढ़ता है। तो कोशिश करना है, उनको समझाना है कि वो ऐसा कार्य ना करें। बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं, गर्भवती महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं बच्चों के लिए संपूर्ण विकास करना, रोग से बचाव कैसे करें उसके बारे में प्रशिक्षित करना, आंगनबाड़ी केंद्र लड़कियों को सैनिटरी पैड दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये भी देखना, बच्चों और महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। सबसे मेन बात है कुल मिला के मुख्य सेविका को जो सरकार की तरफ से स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चल रही है कुल मिला के हेल्थ संबंधित वर्क करना है और कुछ नहीं। जो भी योजना है उनकी रिपोर्ट तैयार करनी है और अपने अधिकारियों को पहुंचानी है, और इन सब का ध्यान देना है कि ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र पर आपका शिकंजा रहेगा, आंगनबाड़ी केंद्र पर आपका ध्यान रहेगा और वहाँ पे आपको देखना हर काम हो रहा है ढंग से कि नहीं। जो रोग से बचाव के लिए जो दवाइयाँ वितरण करने को आ रही हैं वो पहुँचाई जा रही हैं कि नहीं, कि उसमें कोई घपला किया जा रहा है, हर चीज़ का ध्यान रखना। तो ये थी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।